आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसे हैं कि घर में टिकते ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का वास्तु भी आपके घर में पैसे ना आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये समस्या देखी है कि वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा वास्तु दोष था जिस वजह से कि उनके घर में पैसे ही नहीं टिकते थे। पर जैसे ही उन वास्तु दोषों को ठीक किया गया, उनकी रेमेडीज की गई तो उनके रिजल्ट्स आने लगे और उनके यहाँ सुख समृद्धि बढ़ने लगी। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य प्रीति सिंघल, एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, और मैं अपने अनुभव से लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में उनकी मदद करती हूँ, वो भी बड़े सरल उपायों से। अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु दीवारों का विज्ञान नहीं है, ये ऊर्जाओं का संतुलन है, और पैसे आपके घर में आना वो भी एक ऊर्जा ही है। और अगर आपके घर में ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है, यानी कि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो आपके घर में पैसों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आसान से वास्तु उपाय जिनको लगाकर आप अपने घर में आने वाले पैसों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें आपके घर की एंट्री चेक करेंगे। आपके घर चाहे किसी भी दिशा में हो, वहां पर एक पॉजिटिव एंट्री आपको जरूर मिल जाती है। पॉजिटिव एंट्री से मतलब होता है पैसे वाली एंट्री से। अगर हमारे घर का द्वार उस डायरेक्शन में लग जाए जिस डायरेक्शन से पैसे वाली ऊर्जा, यानी कि वो ऊर्जा, वो एनर्जी आती है जो कि अपने साथ साथ पैसों को लेकर आती है, तो हमारे घर में पैसों को आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऊर्जा हमें मिलती है हमारे घर के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि चारों ही दिशाओं से ये पॉजिटिव ऊर्जा बह रही है। इससे कि जो नेचुरल पैसे की एनर्जी आ रही है, हम उसको ले नहीं पाते और वहां पर एक अवरोध आ जाता है जिसको कि हम दीवार कहते हैं। अगर आपको N3, N4, E3, E4, S3, S4 और W3, W4 की एंट्री मिल रही है तो आप वहां पर अपना गेट लगा सकते हैं, अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं या नया घर बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका पुराना घर है और द्वार निगेटिव है तो आप इसको मेटल की स्ट्रिप से ट्रीट कर सकते हैं। अगर नॉर्थ में निगेटिव द्वार है तो आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा लीजिए। अगर साउथ में नेगेटिव द्वार है तो आप वहां पर कॉपर की स्ट्रिप लगाइए। अगर यही द्वार आपका वेस्ट में आ जाता है तो आप वहां पर ब्रास की स्ट्रिप लगाइए। और अगर ईस्ट का नेगेटिव द्वार है तो आप वहां पर एसएस की स्ट्रिप लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेचुरली पैसे का फ्लो आपके घर में बना हुआ होगा, पर अंदर कहीं जाके वो पैसा टिक नहीं पा रहा होगा और आपको पैसा ना रुक पाने की प्रॉब्लम होगी, पैसा आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम इस जो भी कुछ पाते हैं वो पाते अपने घर की एनर्जी से ही हैं। एक हमारा घर ही ऐसा होता है जिसको ठीक कर कर हम अपनी जीवन के स्ट्रगल्स को ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि आपके घर में पैसा कितना आएगा, कहाँ से आएगा, वो आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताती है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर उनका रूम बना होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लू ब्लैक कलर कर देते हैं, या तो ब्लैक कलर की वॉर्डरोब्स लगा देते हैं या तो ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं, और बस वहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं और उनके घर में पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जिन घरों में साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट्स होती हैं तो वहां पर ब्लू कलर की टाइल्स लगी होती हैं, जिससे भी यही सेम इम्पैक्ट आता है। अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन के रूम के पेंट कलर चेंज करें और उनको ब्लू से रेड, पिंक, ऑरेंज के कोई भी शेड आप अपने घर में करा सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट आ गई है तो आप उसको ब्रास की स्ट्रिप से जरूर ट्रीट करा लें, उससे उसका निगेटिव इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। और ब्लू कलर की टाइल्स को किसी भी कलर से कवर कर दें। जब आप अपने घर का साउथ ईस्ट ठीक कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको अपने घर के वॉशरूम्स चेक करने होते हैं कि टॉयलेट सीट्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। अगर आपके घर के टॉयलेट्स नेगेटिव डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो आप उनको ट्रीट जरूर करा लें। फिर
अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो भी आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर आप भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत हमेशा वेस्ट होने वाली है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो डिस्पोज ऑफ की डायरेक्शन होती है। वो हमेशा आपके एफर्ट्स को डिस्पोज ऑफ करेगी, यानी कि आपके एफर्ट्स कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उसका उतना फल नहीं मिलेगा। अगर आपका बेड साउथ वेस्ट में आ रहा है तो तुरंत उसको वहां से शिफ्ट करें। और फिर इसके बाद आता है आपके घर की किचन और वहां पर रखा हुआ आपका गैस हॉब यानी कि चूल्हा। अगर आपके घर का चूल्हा साउथ वेस्ट में आ जाता है तो भी यही सेम प्रॉब्लम होती है कि वहां पर जल रही अग्नि में वो ऊर्जाएं उत्पन्न नहीं होती जो कि आपके घर में पैसे के प्रवाह को बना सके। तो आपको साउथ वेस्ट से शिफ्ट करके अपना चूल्हा साउथ की ओर करना है। साउथ डायरेक्शन जो कि नेम और फेम की डायरेक्शन भी होती है और अग्नि की डायरेक्शन भी होती है। जब आपका चूल्हा साउथ वेस्ट की बजाय साउथ में आता है तो आप अपने आप ही आपकी मेहनत के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है और आप अपनी एक खास पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। अब आता है आपके घर का पूजा घर। आपने अपने घर में मंदिर कहाँ बनाए हैं? ट्राई करें आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाएं। अगर आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में जगह मिल रही है तो आप वहां भी अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। और दिन में कम से कम 2 बार आप एक देसी घी का दिया जरूर जलाएं। अगर आपके घर में वाकई ही पैसे की समस्या है और आप इसको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो ओम श्री महालक्ष्माय नमः का कम से कम 108 बार रोज जाप करें और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से पैसों की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इन आसान वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं और पैसे की समस्या को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आपने कौन से उपाय लगाए और आपको कितने दिनों में रिजल्ट आना शुरू हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी वास्तु वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।